भाई क्या अभी तक नहीं देते आए हैं? क्या आप लोग 15 लाख का चना महीने महीने चबा लेते हैं कि अधिकारी, तो क्या नहीं देते आए हैं? विश्वविद्यालय जिस समय बंद है उस समय भी आप जो है फीस लेते हैं, और उस समय आपके लाई चने का मंथली का बिल 15 लाख रुपए। चना का बिल मंथली 15? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा। जिस समय सभी विश्वविद्यालयों में पढ़ाई चल रही थी उस समय 6 महीने इलाहाबाद विश्वविद्यालय बंद था, वहाँ पर फिल्म की शूटिंग चल रही थी। अच्छा। तो कहीं ना कहीं इनका पैसे कमाने का जरिया ही तो है कि कहाँ से पैसा आ जाए और कितना पैसा आ जाए। तो आप कब तक अपनी जेब भरेंगे? हम कब तक अपनी जेब से जो है निकाल कर निचोड़ के खून पसीना बहा के? शिक्षा के नाम पर लूट किया जा रहा है। बिल्कुल, शिक्षा के नाम पर लूट किया जा रहा है, अपनी जेब भरा जा रहा है यहाँ पर। और क्या किया जा रहा है? हम आम छात्रों का शोषण तो किया जा रहा है, गरीब छात्रों का। कब तक हम लोग गरीब किसान के लड़के हैं, कब तक सहेंगे? गरीबों का सरकार, फिर आप कैसे करें? आपके साथ अन्याय हो रहा है। क्या मान लें महोदय, देखिए हम लाल कार्ड धारक हैं। अच्छा। ठीक है, और हम यहाँ आए हैं तो किसी न किसी तरीके से पंपलेट पेपर बेच से काफी प्रताड़ित होकर आज जंतर मंतर पर धरना करने के उतर हुए हैं, क्योंकि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अचानक एक बार में 400% फीस वृद्धि हो गई है, जो 400%, जो कि कदाचित कहीं भी सीधा 400%। सीधा उनको देखिए, फीस वृद्धि करने का कोई स्ट्रक्चर होता है। आप 10% कर देते, 20% कर देते, अरे मैं कहता हूँ 50% कर देते आप, या कोई रूल लगा देते कि हर महीने हर साल जो है 100 रुपये 200 रुपये बढ़ाते आप। अचानक आप 975 रुपये से आप जो है 3701 रुपये कर देते हैं, और यही एफिलिएटेड कॉलेजों का लगभग 1500 से आप 6000 क्रॉस कर देते हैं। बंद करो, बंद करो। पिताजी क्या करते हैं? हमारे पिताजी किसान। बंद करो। आपके पिताजी का कितने परसेंट इनकम ग्रो हुआ? मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। देखिए, हमारे पिताजी का 1% भी इनकम नहीं ग्रो होगा। मुद्दा यह है कि आप जो है कहते हैं कि किसानों का इनकम तो ग्रो होगा, लेकिन आपने ये बताइए कि आप किसानों की फसल को कितना आगे ले गए? वही रेट आपने जो उसमें खाद या बिया लगता है या जो कुछ उर्वरक डालते हैं वो सब महंगा कर दिए हैं। तो कहाँ से हमारा इनकम ग्रो होगा? कहीं ना कहीं हम डाउन ही होंगे ना। यही सब मुद्दे हैं। आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से आए हुए हैं। जी सर, हम इलाहाबाद। आप पढ़ के क्या करेंगे? हम अपना अधिकार अभी तो हम भी देखिए 2 साल यूपीएससी की कोचिंग किए, एयरफोर्स का एग्जाम दिए, 2 साल वेट किए, एयरफोर्स को रद्द कर दिया गया। फिर आगे प्लान बना कि अब वृद्धि वापस लो। LLB करते हैं। जब LLB करने की बात है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में फीस जो है उसकी 1400-1500 रुपए थी। इस समय उसको बढ़ाकर 6000 रुपए कर दी गई है। मेन कैंपस की बात, अफिलिएटेड कॉलेजों की अगर बात करूंगा तो जहां 10 से 15 हजार लगता है, कहीं कहीं 25-30 हजार भी लगता है। आज वहां पर क्या स्थिति होगी सोचिए। अगर 400% हो गई तो अगर 25 हजार लग रहा है तो सीधे जो है 1 लाख हुआ ना। अब हम एक गरीब किसान 1 लाख रुपए कहाँ से देंगे? कहाँ पाएंगे 1 लाख रुपए? पैसे नहीं दे पाएंगे। हम तो 1 लाख रुपए नहीं दे पाएंगे, बिल्कुल नहीं। हमारी इनकम ही नहीं है। हमारे पिताजी का इनकम 48,000 इनकम है उनकी। गवर्नमेंट के कहने से क्या होगा? जो हमारे पास है वही ना जानेंगे। जब हमारे हर किसान को बना दिया, साक्षर बना दिया, हर किसान को इनकम बना दिया। कहाँ से साक्षर बना दिए हैं? बताइए सुनिए कहाँ से साक्षर बना दिए हैं? आज हम जो है साक्षर बन रहे हैं। ये आप 400% फीस वृद्धि कर देंगे तो जो गरीब किसान है फीस नहीं दे सकते हैं, जो यहाँ पर विदेशों से छात्र आते हैं पढ़ने के लिए तो कम फीस वृद्धि के लिए आते हैं ना। और किस लिए आते हैं? 200 के पार रैंकिंग है इलाहाबाद विश्वविद्यालय की, आपको पता होगा शायद। यूनिवर्सिटी बनाया जा रहा है। हाँ बिल्कुल। आपका सोच अभी नीचे है। नहीं, मैं समझ रहा हूँ। ये कहीं ना कहीं जो है उसको प्राइवेटाइजेशन की तरफ ले जा रहे हैं, निजीकरण कर रहे हैं, समझ रहा हूँ। लेकिन आप खुल के कहिए तो कि हम निजीकरण कर रहे हैं, हम अपना खून बेचकर पैसा दे देंगे। लेकिन आप कहिए तो ये जो है आप पीठ पीछे वार क्यों करते हैं? कम से कम आप ये कहिए कि हम आपका खून बेचकर पैसा लेना चाहते हैं, आपके किडनी बेचकर पैसा लेना चाहते हैं। आप जब तक जीवित है तब तक आपका शोषण करके पैसा लेना चाहते हैं। हम देंगे, बिल्कुल देंगे। भाई क्या अभी तक नहीं देते आए हैं? क्या आप लोग 15 लाख का चना महीने महीने चबा लेते हैं कि अधिकारी, तो क्या नहीं देते आए हैं? विश्वविद्यालय जिस समय बंद है उस समय भी आप जो है फीस लेते हैं, और उस समय आपका लाई चने का मंथली का बिल 15 लाख रुपए। चना का बिल मंथली 15? बिल्कुल। अच्छा। जिस समय सभी विश्वविद्यालयों में पढ़ाई चल रही थी उस समय 6 महीने इलाहाबाद विश्वविद्यालय बंद था, वहाँ पर फिल्म की शूटिंग चल रही थी। अच्छा। तो कहीं ना कहीं इनका पैसे कमाने का जरिया ही तो है कि कहाँ से पैसा आ जाए और कितना पैसा आ जाए। तो आप कब तक अपनी जेब
भरेंगे? हम कब तक अपनी जेब से जो है निकाल कर निचोड़ कर खून पसीना बहा के शिक्षा के नाम पे लूट किया जा रहा है। बिल्कुल शिक्षा के नाम पे लूट किया जा रहा है, अपनी जेब भरा जा रहा है यहाँ पर। और क्या किया जा रहा है? हम आम छात्रों का शोषण ही तो किया जा रहा है, गरीब छात्रों का। कब तक हम लोग गरीब किसान के लड़के हैं, कब तक सरकार सहेंगे? तो करिए, गरीबों का सरकार है, फिर आप कैसे करें? आपके साथ अन्याय हो रहा है। क्या मान लें महोदय, देखिए हम लाल कार्ड धारक हैं, अच्छा, ठीक है, और हम यहाँ आए हैं तो किसी न किसी तरीके से पंपलेट पेपर बेच करके बांट करके तब यहाँ आए हैं कि ताकि ट्रेन का किराया दे सकें। उसके बाद यहाँ खाने की व्यवस्था भी नहीं थी हम लोगों के पास, तो कुछ साथी जो थे वो हेल्प किए हैं, तब हम लोग यहाँ पर कुछ अभी खाए भी नहीं हम लोग, थोड़ा बहुत इधर उधर जो है कहीं से जुगाड़ कर लिए हैं अपना। लेकिन ऐसे कब तक हम जीवित रहेंगे? आज 3 दिन हम लोग यहाँ पर तो आए हफ्तों से हैं हम लोग, लेकिन 3 दिन से हम लोग अभी ज़्यादा कुछ खाए पिए नहीं, मतलब एक टाइम खा ले रहे हैं, कहीं कहीं वो भी नहीं खा रहे हैं। तो ये कंडीशन है, कोई पूछने वाला भी नहीं हम लोगों को कि अगर हम लोग यहाँ प्रोटेस्ट करने के 1 हफ्ते पहले से दिए हैं यहाँ पे, तो उनको पता होगा ना कि हम यहीं पे रुकेंगे, जाएंगे कैसे, हम फिर आएंगे कैसे, इतना किराया थोड़ी हमारे पास। तो उनको भी तो व्यवस्था करानी चाहिए कि जो आ रहे हैं छात्र कम से कम उनकी कुछ। बताया नहीं गया था पहले कि आप लोगों की फीस बढ़ाई जाएगी? नहीं, देखिए 26 जून को हमारे पास 26 जून को आता है कि आपकी फ़ीस जो है नोटिफिकेशन आता है। कुलपति हालांकि वो नए नए फरमान जारी करती रहती हैं, तो उसी तरीके से ये भी फरमान आया कि 26 जून से आपकी फ़ीस जो है वो 400% बढ़ा दी गई। अच्छा, स्ट्रक्चर नहीं आया था कि कितना बढ़ाया गया, तो अनुमानतः हम लोगों ने अनुमान लगाया कि हमारा फीस जो है इस तरीके से बढ़ेगा। तो उस समय कोई विरोध जल्द नहीं किया, लेकिन 4-6 दिन बाद जब धीरे धीरे नोटिफिकेशन आने लगा कि फ़ीस इस तरीके से बढ़ रही है, तो हम लोग जो है लगातार विद्रोह 2 महीने से कर रहे हैं, लगातार अनशन चल रहे हैं। 24 अगस्त से आमरण अनशन, पूर्णकालिक आमरण अनशन वहाँ पे चल रहा है। और मैं बता देना चाहता हूँ कि हमारे 3 साथी ऐसे थे जिसमें से एक का किडनी डैमेज हो गया है, एक का लीवर में इन्फेक्शन हो गया है, ख़राब हो गया है, और एक साथी ऐसा था जिसका कि जो है धमनी जो ब्लड का नली होता है वो फट गया था, नाक से खून आने लगा, मुँह से खून आने लगा। ये कंडीशन, उसके बाद भी प्रॉक्टर आते हैं तो किस बदतमीजी से बात करते हैं। हमारे पास एक वीडियो है, मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगा, आप जो है अपने चैनल पर जरूर चलाइएगा। छात्रों को घसीटते हैं, घसीट के उनका गला दबाते हैं, नाखून मार देते हैं। हमारे ऊपर खुद जो है गले पे यहाँ मारे थे, अभी 15-20 दिन पहले की बात है, अभी तो नहीं है, 15-20 दिन पहले हमारा खुद गला दबाया है। इसी में से काफ़ी साथी जिनका गला दबाए हैं। इन सभी साथियों के घर पे 7 CLA जैसे मुकदमे, आपको पता होगा कि इसी क्रिमिनल अपराधी होता है आतंकवादी, तो उसके ऊपर लगाया जाता है। आप लोग हम सब हम वही तो बता रहे हैं, ऐसी कोई थोड़ी ना मार देगा। बता तो रहे हैं, मैम वही तो बता रहे हैं कि अगर आज ज़माना ये चल रहा है कि अगर हम गलत के खिलाफ बोलेंगे तो हमारे नाम से मुकदमे किए जाएंगे, फर्जीवाड़ा किया जाएगा, हमारे ऊपर 7 CLA जैसी धाराएं लगाई जाएंगी, आपराधिक क्रिमिनल हमें बनाया जाएगा, आतंकवाद भी घोषित कर सकते हैं। आने वाले समय में गैंगस्टर लगा के जो है, इस समय तो ये चल रहा है, क्या कहते हैं, नहीं वो इनकाउंटर चल रहा है ना इस समय, तो हो सकता है कि आने वाले समय में हम लोगों को भी, भाई जब हम गलत के खिलाफ बोलेंगे, क्योंकि गरीब किसान अगर मार भी देंगे तो कौन उसकी आवाज़ उठाएगा। बीजेपी सरकार तो कह रही है कि देश अपना विश्व गुरु बनने जा रहा है, तो फिर इसमें हम क्या जाने कि विश्व गुरु क्या है। देखिए हम क्या जाने कि विश्व गुरु क्या है, जब हम खुद शिक्षित नहीं हो पाएंगे तो हम जानेंगे कैसे विश्व गुरु किसे कहते हैं। जब हम शिक्षित होंगे तभी तो जानेंगे कि विश्व गुरु का महत्व क्या है, विश्व गुरु होता क्या है, किस लिए बना जाता है, क्यों बना जाता है। पंपलेट बांट कर, बेच कर, कैसे करके आप यहाँ पर आए हुए हैं, खाए भी नहीं, आपके पास पैसे भी नहीं है, तो फिर बेरोजगारी भी है। कैसे बोल रहे हैं बेरोजगारी है देश में? आप इस चीज़ को कैसे कह सकते हैं? देश तो विश्व गुरु अगर जा रहा है। नहीं विश्व गुरु ठीक है, लेकिन हमारे कहने का मतलब ये है कि क्या गरीब का बच्चा गरीब ही रहेगा? क्या उद्योगपति, करोड़पति और जो है पूंजीपति का लड़का पूंजीपति ही रहेगा? इसका जवाब अगर सरकार के पास है तो वो एक दिन हम चाहेंगे कि लाइव प्रसारण करके पूरे भारतवर्ष में एक बार अपनी सूचना जरूर दें। जिस तरह के हमारे जो भी वर्तमान सरकार हैं, जिस तरह से फरमान नए वो भी जारी करते हैं, तो इस तरीके से बताएं जिसकी जनता को कि हम गरीबों को गरीब ही रहना देना चाहते हैं, पूंजीपतियों को पूंजीपति। सबका विकास कर रही है, कहाँ गरीब छोड़ रही है? क्या जाने, हम सबका साथ, हम बता तो रहे हैं, हम बता तो रहे हैं, लाड कार्ड धारक हैं, केवल जो फ्री का गल्ला मिल रहा है, उसके अलावा अगर मेरी आवाज़ जो है सरकार तक पहुंच जाएगी तो आप चेकिंग करा लीजिएगा, और इसकी आवाज़ अब मीडिया पे बताइएगा भी कि हमें क्या दिया गया। इसके अलावा क्या हमें जो है जो आवास दिया जाता है, या फिर जो लेटरिन वगैरह दिया जाता है गाँव में, शहरों में हर बहुत कुछ दिया जाता है, लेकिन अब पूछिए ज़रा उनसे, पता कीजिएगा गाँव वालों से या फिर जो ग्राम प्रधान हैं कि हम लोगों को क्या मिला है। हम सभी आम छात्र हैं, शिक्षा हमारा देखिए मेन उद्देश्य जो है शिक्षा। अगर हम शिक्षित नहीं हो पाएंगे, अब फीस वृद्धि बढ़ाएंगे तो कहाँ शिक्षित हो पाएंगे? हमारी तो इनकम ही जो है 42,000-48,000 है। 400% बढ़ाया गया कि आप शिक्षित न हो। हाँ, बिल्कुल आपका कहना सही है, इसीलिए बढ़ाया गया है। तो इसी के खिलाफ हम यहाँ पे लड़ाई अपनी लड़ रहे हैं। उनकी रैलियों में शामिल हो, जो कहे आप उनकी बातों को माने, सोचे समय क्षमता आपके पास नहीं, इसीलिए किया गया वो। हाँ, तो यही तो हम कह रहे हैं, इसीलिए हम तो यहाँ बैठे हैं कि सब, अगर किसी के अंदर जान नहीं तो ऐसा नहीं कि हम मर गए हैं। अगर यही भगत सिंह सोचते, या फिर हमारे विश्वविद्यालय के पूर्वरत छात्र शहीद लाल पदमझड़ सोचते, या तो जगह जगह विश्वविद्यालय खोल रहे हैं।
युवाओं के लिए देखिए विश्वविद्यालय उन्हें टैलेंट योगी जी की हम बात नहीं करेंगे इसलिए कि हम मंदिर बन गया है। नहीं सुनिए, क्या बात- पहले हमारी बात सुनिए, तो आए हैं आप। पहले हमारी भी बात सुनिए। देखिए हम केंद्र विश्वविद्यालय से हैं, हम योगी जी की वो स्टेट के हैं, तो हम उनकी बात क्यों करें? उनका वहाँ पर क्या है? उनका तो कुछ चलता भी नहीं है। प्रशासन भी आएगा तो जो है वो केंद्रीय बल वहाँ पर आप जाके देखेंगे हज़ारों की संख्या में हमेशा बैठी रहती है। ये RPF CRPF जितने भी केंद्रीय बल हैं सब वहाँ पर बैठे रहते हैं। अच्छा एक बात बताइए, मंदिर चाहिए एक शिक्षा चाहिए आप ये बताइए। देखिए हम यहाँ धर्म पे बात नहीं करने आए हैं। अगर हम शिक्षित रहेंगे तो कल हम मंदिर भी बनवा लेंगे। भाई अगर शिक्षित है तभी तो धर्म के बारे में बताएंगे, तभी तो मंदिर की विशेषता समझ पाएंगे। अब हम अंधभक्ति में डूब जाएं और शिक्षा को भूल जाएं तो ये तो कभी नहीं होगा। अंधभक्ति इसका मतलब आप लोग? अंधभक्ति का मतलब ये है कि जिस चीज़ को हम जान रहे हैं कि बिना शिक्षा के कुछ होने वाला नहीं है। अगर आप शिक्षित नहीं है तो आप क्या जानेंगे कि मंदिर क्या है, मंदिर का महत्व क्या है, मंदिर में जो है देवता है उनका क्या अर्थ है, उनके पूजा कैसे होता है। भाई किताब पढ़ेंगे कहीं पढ़ेंगे तभी तो जानकारी होगी। तो उन सब चीज़ों के बारे में जानकारी होने के लिए शिक्षा तो जरूरी है ना। कहाँ से जानकारी आपके पास आएगी? तो जब शिक्षा ही नहीं देंगे तो जो है छात्र नौकरी भी नहीं पाएगा, कहीं ना कहीं वो गरीब ही रह जाएगा। और जो अमीर के लड़के हैं, जो उद्योगपतियों के लड़के हैं, वो शिक्षित भी होंगे, अपना उद्योग संभालेंगे, हम जाकर उनका जूता पालिश करेंगे, यही करेंगे ना, उनकी गाड़ी पूछेंगे। क्या आप लोग को नौकर बनाया जा रहा है? अब ये क्या हुआ? अगर हम शिक्षित नहीं पाएंगे तो हम क्या करेंगे बताइए? आप बताइए। कहीं ना कहीं नौकरशाही तो हुआ, यही तो हुआ ना। हम ये चाहते हैं कि हमारी फीस वृद्धि वापस हो, हम शिक्षित हों ताकि हम भी आगे कुछ कर सकें, हम भी एक दिन करोड़पति बने, हम भी एक दिन उद्योगपति बने।